मुझे पता है आपके 16 से 25 साल के बीच है, तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कभी सोचा है उन्हें पूरा कैसे करोगे? पढ़ने का बोले तो कहते हो पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई करता हूँ तो नींद आने लगती है। बहुत कोशिश की पढ़ाई में ध्यान लगाने की, ध्यान है कि लगता ही नहीं है, मन बार बार मोबाइल की तरफ जाता है। मुझे पता है तुम अकेले नहीं हो जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, तुम अकेले नहीं हो जिनका मन बार बार भटक रहा है, तुम अकेले नहीं हो जो चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पाते, तुम अकेले नहीं हो जिनका दिमाग पढ़ाई को छोड़ने के बहाने ढूंढ रहा है, तुम अकेले नहीं हो और तुम अकेले भी नहीं रहोगे, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे। फिर वही हजारों लाखों लोग मिलकर हजारों लाखों के दिमाग में ये बात डाल देंगे कि पढ़ाई करना बहुत बोरिंग चीज होती है, पढ़ाई करने से जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं होता, पढ़ाई बिल्कुल घटिया चीज होती है। लेकिन हकीकत तो ये है, गलती तुम्हारी थी और बदनाम पढ़ाई हो गई, तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच लड़ाई हो गई। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इस लड़ाई में तुम हार गए और तुम्हारा मन जीत गया। लेकिन अब कहते हो काश मुझे उस समय पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी तो जिंदगी बन जाती, अब दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। लेकिन जब सब लोग कहते थे ना कि बेटा पढ़ाई कर लो, एग्जाम निकाल लो, लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लो, तब तो कहते थे क्या है ये पढ़ाई पढ़ाई, अरे इस शब्द ने सर दर्द करके रख दिया। मम्मी पापा कहते पढ़ लो, भाई बहन कहते पढ़ लो, और तो और वो सामने वाले अंकल आंटी भी रोज पूछते हैं अरे तुम्हारे बच्चे के कितने परसेंट बने। लेकिन उन्हें क्या पता, परसेंट की तो बात दूर है, मैं कितनी मुश्किल से पास होता हूँ, ये जानते हुए भी कि ये सारी चीजें तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है, ये जानते हुए भी कि ये सब लोग सच ही कह रहे हैं, ये जानते हुए भी कि पढ़ाई तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए कितनी मैटर करती है। अरे अक्ल के अंधे इंसान, जब तो तुम्हारा मन इन सबके विपरीत चल रहा था ना, मोबाइल पर टिकटॉक के वीडियो देखने में बड़े मजे आ रहे थे ना, तुम्हें पता ही नहीं चलता था कि कब शाम हो गई और कब डाटा खत्म हो गई, और अब कहते हो काश मुझे उस समय पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। अरे भाई रहने दो, पढ़ाई में क्या पढ़ा है, जाकर टिकटॉक पर वीडियो देखो ना। ओहो टिकटॉक बैन हो गया क्या? तो भाई कुछ ज्यादा नहीं हुआ, वो वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको और उनमें बड़ा मजा आएगा, वो देखो ना। अरे अब क्यों पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो? पहले तो तुम्हारा पढ़ाई का नाम लेते ही सर दर्द हो रहा था ना, और अब कहते हो काश मुझे पढ़ लेना चाहिए था। क्यों, अब अक्ल ठिकाने आ गई? अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है ना कि ऐसा पढ़ूंगा, इतिहास रच दूंगा, तो इस दुनिया में इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें रोक सके। और एक बात हमेशा याद रखना, वो कहते हैं ना सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना पड़ता है। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी जिद आई गई है ना, तो अभी इसी वक्त ऐसा टारगेट बनाओ कि तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जाग जाए और अभी पढ़ने बैठ जाओ। पापा कहते बेटा आज मेरे साथ ऑफिस चल, नहीं पापा मुझे पढ़ना है। मम्मी ने कहा बेटा खाना खा ले, नहीं मम्मी मुझे भूख नहीं है, मुझे पढ़ना है। इतने में एक दोस्त का फोन आ गया, आज मूवी देखने चलते हैं यार, नहीं मुझे टाइम नहीं है, मुझे पढ़ना है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसी पढ़ाई की जिद आ गई ना, तो तुम्हें ना नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना मन भटकेगा, ना मोबाइल की याद आएगी। अगर पढ़ने के बाद भी दोस्तों का फोन आ गया तो तुम्हारा मन कहेगा अरे रहने दे, मत उठा, ऐसे ही टाइम वेस्ट करेगा, इससे अच्छा कि इतने में कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख ले। फिर तुम बताना पढ़ाई करना मजबूरी थी या जरूरी है।